बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा दीन इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है जिसने न सिर्फ नेकियों को करने का हुक्म दिया है बल्कि इस्लाम ने हमारे लिए नेक काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते इनायत फरमाए हैं। आज तक जिन अहादीस का मैंने दरस हदीस पेश किया है उनमें रोज़ेदार का जिक्र था कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ेदार का कितना बड़ा शान किया है। लेकिन आज की हदीस मुबारका में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो रोज़ेदार के साथ हमदर्दी करता है या रोज़ेदार को इफ्तारी करवाता है तो उसको भी उसका सवाब मिलता है। तो आइए हम आज 8वीं हदीस का दरस हदीस सुनते हैं। अन ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामिअ तिर्मिज़ी 807। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया तो उसे भी उसके बराबर सवाब मिलेगा बगैर उसके कि रोज़ेदार के सवाब में से ज़रा भी कम किया जाए। इस हदीस मुबारका से हमें ये मालूम हो रहा है कि जो बंदा दूसरे को रोज़ा इफ्तार करवाता है तो उसको भी इसका सवाब मिलता है। अब इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि वो बंदा खुद रोज़ा ही न रखे बल्कि सिर्फ औरों को इफ्तार कराए, लेकिन इस हदीस का मतलब ये है कि वो खुद भी रोज़ा रखता हो और औरों को भी इफ्तार कराए तो उनको दुगना सवाब मिलेगा। और जिसने रोज़ा रखा हुआ है जो इफ्तार कराता है उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा बगैर किसी चीज़ की कमी के। यानी जो सवाब रोज़ेदार को मिल रहा है उतना ही सवाब रोज़ा इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। तो नाजरीन, आज की हदीस मुबारका से हमें ये मालूम हुआ कि हमारा दीन इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है जिसने न सिर्फ रोज़ा रखने का हुक्म दिया है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का बहुत बड़ा सवाब भी अता फरमाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औरों को इफ्तार कराने का भी बहुत बड़ा सवाब है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप औरों को इफ्तार करवाया करें, अगर आपके पास कुछ भी ना हो, एक खजूर और पानी के एक घूंट के साथ ही इफ्तार करवाया करें, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम औरों को कैसे रोज़ा इफ्तार करवाएं, तो उनके लिए इस हदीस मुबारका में ये सबक है कि आप किसी भी चीज़ के साथ रोज़ा इफ्तार करवा सकते हैं तो उसका भी आपको बड़ा सवाब मिलेगा। हमारे एक उस्ताद थे जिसने हमें बचपन में पढ़ाया, अल्लाह तबारक व तआला उनको लंबी उम्र अता फरमाए। वो क्या करते थे, जब रमज़ान का महीना आता था तो वो अपने गांव के हर घर में एक माचिस का बॉक्स और नमक की एक थैली हर घर में तकसीम किया करते थे, क्योंकि नमक और माचिस ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर घर में सहरी हो या इफ्तारी हो उनमें यह चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो नेकी करने के लिए बड़ी रकम का होना ज़रूरी नहीं है बल्कि इखलास नियत का होना ज़रूरी है। हमारे अमाल में जितना खुलूस ज़्यादा होगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर अता फरमाएंगे। इसी पर आज के दरस हदीस का अख्ताम हुआ चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दरस हदीस आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहें और बाकी जो दुरूस हदीस पेश किए गए हैं उनका भी आप ज़रूर मुलाहज़ा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।